Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, क्रैश कोर्स सीरीज़ में हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं, सब चैप्टर्स को मिला के हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। अब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी लास्ट टाइम ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से, तो आपको ये चैप्टर आना चाहिए। अभी तो हम, क्योंकि क्रैश कोर्स है, थोड़ा फास्ट चलाएंगे, ट्राई करेंगे कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा पाएँ। ठीक है, आपको थियरी जितनी नीड होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो बताते जाएंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चंस पे मेन फोकस रहने वाला है। लेकिन अगर आपको ये कि मुझे तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने जे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे पूरा करवाया था। उस वाली प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब ना एक टिप है इस वाले चैप्टर के लिए, आपको ना एग्जाम में मेन प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आप शायद पहचान नहीं पाएंगे कि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। क्योंकि जब भी, जैसे सपोज करो, अगर सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है या फिर इन रिएक्शन है, कई बार उनको रिकॉग्नाइज कर पाना कि अच्छा ठीक है ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी, यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी हीटिंग दिखे ना, तो हीटिंग देखते ही आपको सबसे पहले वहाँ पे देखना है, सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, क्या यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो सकती है या फिर नहीं। अगर आपको लग रहा है हो रही है तो करवा दो, पक्का वहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि ट्राई कर लिया बट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक हुई, ना यहाँ पे डिलसेल्डर रिएक्शन हुई, ना मतलब कोई भी साइक्लो एडिशन नहीं हुआ है, कोई सिग्माट्रोपिक रिएक्शन नहीं हुई, इन रिएक्शन भी नहीं हुई है, तो उस वाले केस में आप आगे सोचना कि शायद एलिमिनेशन हो सकता है, साइक्लाइजेशन हो सकता है, या फिर कोई रीअरेंजमेंट हो सकती है। बट अगर आपको लग रहा है कि हीटिंग है, तो पहले आपको चेक करना है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब एक और चीज़ है, जब भी कोई क्वेश्चन अटक जाए ना, ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म आप ना बना पाओ अच्छे से, सब कुछ कोशिश करने के बाद, तो ट्राई करना हो सकता है वहाँ पे इन रिएक्शन हो रही हो, क्योंकि इन रिएक्शन के लिए हीटिंग तो चाहिए ही, साथ में ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में भी हो जाती है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि इन रिएक्शन ना हर बार एग्जाम में आती है, बट हम कई बार उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यहाँ पे इन रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो ट्रिक्स हैं वो आपको साथ साथ बताते हुए चलेंगे, आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है, आपके लिए रिविजन हो जाएगी। जो भी ट्रिक्स आपको नई सीखने को मिलेंगी, उनको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। जो आपको लगे कि मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ, कुछ कुछ बेसिक आइडिया है, तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, तो साथ में नोट्स बना लेना, एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। पूरी वीडियो देखना और अपना फीडबैक मुझे पक्का बताना कमेंट सेक्शन में। हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो जैसे कि एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि जो बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है उसमें आपको नेम रिएक्शन, रिएजेंट, इंटरमीडिएट, ये सारे इन्वॉल्व होंगे। उसमें से थोड़ा सा भी आता नहीं है तो आपको इंटरलिंक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पेरिसाइक्लिक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट जो है ना इनसे अलग है, और ट्रिक्स के तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, आपको अच्छे खासे नंबर भी दे सकता है। जैसे आपको मैंने एनालिसिस वाले वीडियो में जो लिंक दी थी, आपके अगर PDF आपके पास दे हो तो देख सकते हो कि 22 मार्क्स का लास्ट के 2 ईयर्स में पूछा है, यानी कि वो ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले कम नंबर का पूछते लेकिन अब ज़्यादा नंबर का पूछते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे साइक्लो एडिशन के ऊपर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। साइक्लो एडिशन के ऊपर यहाँ पे लास्ट वाले एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो अलीन वाली साइक्लो एडिशन थी 2+2, 4+2। एक तो थी हमारी जो कि इसकी होती है कीटीन वाली जो होती है 2+2, और एक हमारी जो 4+2 जिसको हम डिलसल्डर रिएक्शन बोलते हैं उसके ऊपर था। उसके पहले भी डिलसल्डर यानी कि 4+2 साइक्लो एडिशन, यहाँ पे 2+2 साइक्लो एडिशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइक्लो एडिशन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ इलेक्ट्रोसाइक्लिक के ऊपर भी यहाँ पे आसान क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल ट्रिक्स के थ्रू हो जाते हैं। ट्रिक्स में आगे आपको बताने वाला हूँ। डिलसल्डर रिएक्शन हमारे साइक्लो एडिशन में ही आती है, वही मेन रिएक्शन होती है। इसके बाद क्या होता है, जो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है ना, सिग्माट्रोपिक में क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, और उसमें 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 3,3 सिग्माट्रोपिक और 2,3 सिग्माट्रोपिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इन रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में भी आया है, और ये वाले इन रिएक्शन आसानी से समझ में नहीं आता। बहुत बार हम उसको देख के छोड़ देते हैं, मैकेनिज्म अप्रोच नहीं कर पाते, लेकिन बिल्कुल सिंपल रिएक्शन होता है। इसके लिए एग्जाम में आपको क्या करना है, कभी भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो ना, आपके दिमाग में कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो आपको इन रिएक्शन के बारे में ज़रूर सोचना है। ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1,3 डायपोलर के ऊपर आपको एक बार ही क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि ये लास्ट वाले 4 ही एग्जाम है। क्वेश्चन में से हर एक एग्जाम में पेरिसाइक्लिक के ऊपर आता है। 1,3 डायपोलर भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इन सारे रिएक्शन के लिए कलेक्टिवली समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि जो FM हो, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल वाला जो
कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से आता हो, वो हमने जीओसी में भी डिस्कस किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, साइक्लोएडिशन जो पढ़ेंगे इसमें हम कंपेरेटिवली पढ़ेंगे। एक तो 4n+4+2 होती है ना, इसमें डिसल्ट रिएक्शन ज़्यादा पढ़ेंगे हम, और जो 2+2 होती है साइक्लोएडिशन उसमें किटिन वाली, अल्किन वाली और अलीन वाली, इनको कंपेरेटिवली पढ़ेंगे। 1,3 डाइपोलर जो होती है ये भी हमारी 4+2 ही होती है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन दिखने में क्योंकि वहाँ अलग होती है, थोड़े से हेटेरोएटम वाला पार्ट होता है, तो इसको मैंने अलग सा लिखा है। इन रिएक्शन इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सिग्मा टॉपिक में 3,3 और 2,3, इनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से देखनी है, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, ये वाली सारी चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखो जो मैंने बोला ना फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ये बहुत सारे बच्चों को आता है। एक बार सिर्फ इसका जो ब्रीफ जो इसका कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, इथिलीन है। अब इथिलीन में हमें पता है एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो हेड मतलब ओवरलैप से बना है सिग्मा ऑर्बिटल के, और जो पाई बॉन्ड बना है ना इन वाले पी ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैप से बना है। ठीक है, यहाँ से इन वाले पैरेलल ओवरलैप से बना है। तो ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये क्या है, इनका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। हमने पढ़ा है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, ऊपर एंटी बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 यहाँ पे दिखा दिए। तो ये वाला जो है ना इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, साइड 2 इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो यहाँ से हमें क्या देखना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना 1, 2 उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग और नंबर ऑफ बॉन्डिंग सेम हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उतने मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना इसमें इन वाले लोब्स के साइन सेम है। अब ये इसी के कारण हम बोलते हैं कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है ना, बॉन्ड बन पाता है। क्यों? सेम चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस एक्चुअली प्लस माइनस नहीं होते, ये वेव फंक्शन होता है। जो आप क्वांटम में पढ़ते हो इसको साइन से दिखाते हैं, ये वेव फंक्शन होता है। तो ये प्लस प्लस वाले सेम साइन वाले जो है वो बॉन्ड बना पाते हैं, लेकिन ये अपोजिट साइन वाले बॉन्ड नहीं बना पाते। इसके कारण इसको हम एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ से क्या क्या समझ में आया, नंबर ऑफ जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल के सेम नंबर पे होंगे। जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग है वो सेम होना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ से आप देख सकते हो जो ऑड है ना साई ऑड यानी कि 1, तो इसमें जो टर्मिनल वाले जो लोब है ना वो सेम साइन के हैं, और जो इवन वाला है यानी कि यहाँ पे 2 तो उसके अपोजिट है। तो साई इवन में क्या होता है, जो टर्मिनल लोब रहेंगे ना वो अपोजिट साइन के हैं, और जो साई ऑड है उसमें टर्मिनल लोब सेम साइन के हैं। सेम केस आप इसके बारे में देख सकते हो। अगर 1,3 ब्यूटाडाइन की केस आप देखोगे तो क्योंकि इसमें यहाँ पे ये अगर ऑर्बिटल दिखा दोगे ना पी ऑर्बिटल तो इन वाले बॉन्ड को नहीं दिखा सकते तुम, क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। तो ये जो ऑर्बिटल्स यहाँ पे है 4 पी ऑर्बिटल, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि इस तरह से सेम साइन वाले जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, अपोजिट साइन वाले नहीं बनाते। और जहाँ पे भी देख सकते हो ये अपोजिट साइन वाले जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं ना वहाँ पे मैंने ये दिखा दिया, इसको बोलते हैं नोड। जहाँ पे भी बॉन्ड नहीं बन पाएगा यानी कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें नहीं मिल पाती उसको बोलते हैं नोड। तो यहाँ से क्या समझ में आया, साई 1 में एक भी नोड नहीं है, साई 2 में एक है, तो नोड इज इक्वल टू n-1। वहाँ पे n क्या होगा, हमारी जो मोलिकुलर ऑर्बिटल का नंबर है। सेम चीज़ यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर साई 2 है तो 1 नोड आ रहा है, साई 3 है तो 2 नोड आ रहे हैं, और साई 4 है तो 3 नोड आ रहे हैं, यानी कि एक नोड जो होगा वो कम होगा जो मोलिकुलर ऑर्बिटल का नंबर है उससे। अब इसका यूज़ क्या होने वाला है, देखो जैसे आगे जाके हम ना ट्रिक्स पढ़ते हैं। 4n सिस्टम होता है थर्मली कॉन रोटेटरी। अब तो ये रट के तो दिमाग में रहेगा 4n सिस्टम थर्मली कॉन क्यों होता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन का होमो जो कि 4n सिस्टम है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका होमो क्या है साई 2। और ये जो कंडीशन है ना ये थर्मल जो हमारी रूम टेम्परेचर है उस पे है। दूसरी एक होगी फोटोकेमिकल कंडीशन। तो यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन में देखो पहले क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा यानी कि साई 3 में जाएगा। ये हमारा साई 3, ये साई 2, ये साई 1। तो आप देख सकते हो थर्मल कंडीशन में इसका होमो साई 2 है, फोटोकेमिकल कंडीशन में इसका होमो साई 3 है। तो ये होमो कौन है ये देखेंगे। अगर थर्मल कंडीशन में होमो ये वाला है ना तो देखो साइंस क्या है, प्लस है, यहाँ पे अपना माइनस आ रहा है। और बाकी अगर बीच वाले ना भी देखोगे तो सही रहेगा। इसकी वजह से मैंने आपको बोला कि साई ऑड में टर्मिनल लोब के साइन सेम साइन के होते हैं, और जो साई इवन होता है उसमें टर्मिनल लोब अपोजिट साइन के होते हैं। तो यहाँ पे ये अगर हमें बॉन्ड बनाना है तो सेम साइन में बनाना होता है। तो इसको
इसको अंदर रोटेट करेंगे और इसको इस तरह रोटेट करेंगे, तब भी ये प्लस प्लस ओवरलैप हो पाएंगे ना। तो ये जो रोटेशंस होते हैं ना, ये भी आगे देखते हैं। तो ये देखना होता है, इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत है। तो आपको ओवरऑल दिमाग में यही आना चाहिए कि थर्मल कंडीशन में अपना होमो क्या आ रहा है, फोटोकेमिकल कंडीशन में अपना होमो क्या आ रहा है, और अगर ये वाला होमो है तो उसके वो ऑड है या फिर इवन है, वो सोच के आपको देखना है कि साइंस क्या आ रहा है वहाँ पे, साइंस, या फिर नोड के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक। अब जो एफएमओ बताया ना, उसके हिसाब से आपको मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक में क्या होता है वो बता दूंगा। पहले एक बार ये वाला देखो, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, ये वाले इधर, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। इस कारण इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और साइकिल बन रहा है। अब हमें पता चला ये तो रिएक्शन होगी, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, लेकिन अब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला 4n सिस्टम था, 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से भी 6 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गए, अब मिथिल ग्रुप भी आ गए यहाँ पे। अब इनकी भी स्टीरियो देखनी है, तो ये स्टीरियो क्या आएगी वो डिपेंड किस पे रहेगा, वो एफएमओ पे। कि जैसे हमने देखा 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए अगर बॉन्ड बनाना था तो इस वाले ऑर्बिटल को सेम साइन को अगर ओवरलैप करना है तो किस तरह से रोटेशन करना है। ब्यूटाडाइन के केस में हमारा साइड टू होमो था, इस तरह के चार्जेस थे, यहाँ पे क्या था हमारा माइनस, यहाँ पे प्लस, तो हमें पता है इसको अंदर रोटेट करना पड़ेगा, इसको भी इधर रोटेट करना पड़ेगा। तो ये जो रोटेशन करना है, थंब से मैं ऑर्बिटल दिखा दूँ, ये जो रोटेशन कर रहे हैं ना हम, ये इसको बोलते हैं कॉन रोटेशन। और जो ये सेम साइन में इसको, सेम साइड में इसको कॉन बोलेंगे, और अगर इसको इधर ये ऑर्बिटल से टर्मिनल वाली है, इसको इधर करेंगे तो ये डिस रोटेशन, यानी कि अपोजिट साइड में जो कर रहे हैं सेम साइड में कॉन, ये वाला डिस। तो ये जो रोटेशन है ना, अगर यहाँ पे 4n सिस्टम में जब थर्मल कंडीशन है, ये वाली होमो है, तो कॉन रोटेशन करने पे ही ये बॉन्ड बन सकता है। और यहाँ से आती है ट्रिक्स, जो ट्रिक यहाँ पे पहले आप लिख लो, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे लिखो सिस्टम, यहाँ पे थर्मल कंडीशन, यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो क्यों बदलता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, वो मतलब होमो आपको जान लेना है, फिर देखना है कि साइन सेम अगर करने हैं तो किस तरह से आपको रोटेट करने पड़ेगा। अब हर बार ये एफएमओ ड्रॉ करने की, जो ऑर्बिटल से वो ड्रॉ करने की नीड नहीं है। अगर आप ये ट्रिक लगा दोगे ना, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। एक तो हमारे पास 4n सिस्टम है, दूसरा हमारा 4n प्लस 2π सिस्टम है। तो थर्मली ये वाली होती है कॉन, ये होती है फोटोकेमिकली डिस। अब ये क्यों होती है एक बार बता दे तो आप आपस में लिंक कर पाओगे। ये होगी यहाँ पे 4n प्लस 2 सिस्टम जो होती है वो थर्मली होगी डिस, ये होगी हमारी कॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाली ट्रिप हमेशा लगेगी। 4n सिस्टम थर्मली कॉन होती है, यानी कि थर्मल कंडीशन में कॉन रोटेशन करोगे तो ही रिएक्शन अलाउड है। क्यों, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, अगर हमें सेम साइन का ओवरलैप करना है तो ये यहाँ से अगर घूमेगा तो ये यहाँ पे ऊपर आएगा, ये यहाँ पे नीचे, यानी कि प्लस प्लस जो है यहाँ पे इस तरह से आ रहे हैं ना। कब, जब कॉन रोटेशन कर रहे हैं। ये 4n सिस्टम था, इसके कारण हम बोल रहे हैं 4n सिस्टम थर्मली कॉन रहेगा, क्योंकि इस तरह से ये बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली ये सारी चीज़ अगर आप 6π सिस्टम पे भी लगा के देखोगे ना तो यही आएगा। तो ये ट्रिक पहले लिख लो। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो वहाँ पे अगर हमें ये निकालनी है स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, 4n सिस्टम तो है, थर्मली कॉन है। ठीक है, अब एक बात और, कॉन जो होगा ना उसमें स्टीरियो चेंज करेगी। किसकी स्टीरियो, अब देखो डिस जो होगा उसमें स्टीरियो चेंज नहीं करें, यानी कि नो चेंज लिख देते हैं। अब किसकी स्टीरियो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है, ट्रांस ज्योमेट्री है ना। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड भी यहाँ पे ट्रांस है, तो यहाँ पे भी ट्रांस, यहाँ पे भी ट्रांस, ओवरऑल क्या हो गया ये सिस। और अगर ओवरऑल सिस है, हम बोल रहे कि कॉन रोटेशन है, तो कॉन में स्टीरियो चेंज करेंगे, यानी कि ये मिथिल ग्रुप्स एक दूसरे को हम ट्रांस दिखाएंगे, क्योंकि कॉन रोटेशन के बाद यहाँ पे स्टीरियो चेंज करी। तो इस तरह का ये प्रोडक्ट आएगा, ट्रांस मिथिल ग्रुप ट्रांस में जाएंगे। इसके लिए अब साथ में कलेक्टिवली हमें क्या क्या लिखना है, देखो एक तो हमने इस चीज़ को इंपॉर्टेंट देना है, 4n सिस्टम थर्मली कॉन है, फोटोकेमिकली डिस है, अपोजिट उसके अपोजिट 6π सिस्टम होता है। अगर कॉन रोटेशन होगा तो स्टीरियो चेंज करेगी इन वाले ग्रुप्स की, और अगर डिस रोटेशन होगा तो इनकी स्टीरियो नहीं चेंज करेगी। अब ये जो मैं ट्रांस ओवरऑल सिस बोल रहा हूँ ना, इसके लिए क्या लिख लेना है, अगर यहाँ पे आपके पास सिस है, एक डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्री अगर सिस है, तो दूसरे बॉन्ड के अराउंड भी अगर सिस है, तो ओवरऑल ये
सिस रहेगा। अगर एक बॉन्ड के अराउंड ट्रांस है, दूसरे के अराउंड भी ट्रांस है, तो ये भी ओवरऑल सिस ही रहेगा। और अगर एक भी बॉन्ड के अराउंड सिस है और दूसरे के अराउंड ट्रांस है, तो ये ओवरऑल ट्रांस रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर ट्रांस और सिस आएगा तो ये भी ओवरऑल ट्रांस रहेगा। पहले तो ये देखो कि ओवरऑल सिस या बी ट्रांस रह रहा है, उसके बाद कौन है या डिस देखो, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टीरियो लगाने। अगर आप इस वाले केस में देखोगे ना तो 6 पाई सिस्टम है। 6 पाई सिस्टम हमने क्या देखा है, 6 पाई सिस्टम फोटोकेमिकली कौन रोटेटरी होता है। अगर यहाँ पे कौन रोटेटरी हो रहा है तो अब देखो ज्योमेट्री क्या है। यहाँ पे क्या है, इस वाले बॉन्ड के अराउंड ट्रांस है, यहाँ पे इस वाले बॉन्ड के अराउंड सिस है, यहाँ पे ट्रांस, यहाँ पे सिस। यहाँ पे क्या लिख दिया है मैंने, सिस और ट्रांस, ओवरऑल हम इसको बोलेंगे ट्रांस। और अगर ये ट्रांस है, कौन रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, फोटोकेमिकली कौन होती है और कौन रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो चेंज करेंगे, यानी कि ये सिस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिस था, यहाँ पे ट्रांस था, ओवरऑल ट्रांस आ गया। और अगर कौन रोटेशन है तो यहाँ पे चेंज होके यहाँ पे ये सिस बन जाएगा। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट आएगा। तो कलेक्टिवली आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक के केस में यही 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये वाली कौन है यहाँ पे डिस देखो, अगर कौन है तो स्टीरियो चेंज करो, डिस है तो नहीं चेंज करो। और ये स्टीरियो किस हिसाब से लानी है, इस हिसाब से डबल बॉन्ड के अराउंड, दोनों डबल बॉन्ड के अराउंड आपको स्टीरियो देखनी है। सिस अगर होगा तो सिस, ट्रांस ट्रांस सिस, सिस ट्रांस ट्रांस और ट्रांस सिस ट्रांस। अब एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से तो एक सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ये इधर माइग्रेट करेगा। इस तरह से आपके पास एक 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी जिसमें यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका पीएच है। इस तरह से एक 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे अपना ये डबल बॉन्ड ओ बन गया। अब आपको देखना क्या है, स्टीरियो अगर देखनी हो तो आप देख सकते हो, फोटोकेमिकल कंडीशन है, फॉरेन सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन में डिस रोटेटरी होता है। और हमने देखा है डिस रोटेटरी अगर होगा तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करेगी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो है ना, इस वाले बॉन्ड के अराउंड क्या है, सिस ज्योमेट्री है। सिर्फ इसको देखो, इस वाले बॉन्ड को और इस वाले बॉन्ड को देखो, सिस ज्योमेट्री है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये भी सिस है, यहाँ पे भी सिस, यहाँ पे भी सिस, ओवरऑल सिस। कौन से, ये वाला बॉन्ड भी अंदर है, ये वाला बॉन्ड भी अंदर है, दोनों सेम है, सिस है, डिस में कोई भी चेंज नहीं होगा तो सिस ही रहेंगे। यानी कि ये वाला बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड की स्टीरियो जो है ना प्रोडक्ट में भी सेम रहने वाली है। वो इस हिसाब से मत देखो कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सिस आ रहा है या फिर ट्रांस आ रहा है, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग देखो। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड अंदर है, ये वाला बॉन्ड भी अंदर है, यानी कि दोनों इस वाले डबल बॉन्ड के सिस इनके हिसाब से पकड़ो, सिस है तो डिस में स्टीरियो चेंज नहीं होगी तो सिस ही रहेगा। यानी कि अगर मैं इसको वेज पे दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे इसको वेज पे दिखा रहा हूँ तो इसको भी मैं वेज पे ही दिखाऊंगा। इस वाले नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना हमारा वो जाएगा डैश पे। तो इस तरह से प्रोडक्ट आएगा, इस तरह से आपको ट्रिक लगानी है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है, ये बॉन्ड इधर है, सिस ज्योमेट्री है, इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड भी है सिस है। तो ओवरऑल सिस, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सिस ओवरऑल आया हमारा सिस। फॉरेन सिस्टम है, फोटोकेमिकल कंडीशन है, फोटोकेमिकल कंडीशन में फॉरेन सिस्टम हमारा क्या होता है, डिस रोटेटरी होता है। और अगर डिस रोटेशन है तो स्टीरियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे सिस ज्योमेट्री ही रहेगी। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर शिफ्ट है, यानी कि प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, पहले तो यहाँ पे एक तो हमारी बन गई ये 4 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन है। इसके बाद यहाँ पे कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1 2 3 4 और 5, ये वाली 5 मेंबर रिंग है। और यहाँ पे जो ज्योमेट्री आएगी ना वो सिस रहेगी, क्योंकि डिसरोटेशन हुआ है, स्टीरियो चेंज नहीं होगी। तो इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे आने वाला है। अगर सेम चीज़ आप यहाँ पे करोगे, फॉरेन सिस्टम ही है, फोटोकेमिकल कंडीशन है, डिसरोटेशन होगा, स्टीरियो देखो, इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे सिस है, इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड भी यहाँ पे सिस है, तो सिस ओवरऑल सिस आ गया। और डिसरोटेशन होने के कारण यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये बन गया। यहाँ पे अगर स्टीरियो दिखाना चाहोगे ना हाइड्रोजन की, तो ये सिस रहेगी। तो इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे ये ट्रिक आपको लगानी है इस तरह से।
ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले समझ में आ गए होंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक वाले। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। तो देखो अब साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या करना है, डिल्स-हल्डर रिएक्शन ही मेन होती है, ये पढ़ेंगे। पहले देखो यहाँ पे देखो डिल्स-हल्डर रिएक्शन ही पहले पढ़ेंगे। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक के हम क्या कर रहे थे, विद इन अ मॉलिक्यूल ये वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके साइकिल बना रहे थे, ठीक है। पाई बॉन्ड्स कम हो रहे थे और सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे थे, इसको हम बोल रहे थे इलेक्ट्रोसाइक्लिक। अब साइक्लो एडिशन में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल जो है इनकी एडिशन होकर साइकिल बनेगा यहाँ पे। तो ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो यहाँ से क्या बन गया, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ये वाला, ठीक है। इस तरह का प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। तो आप देख सकते हो दो पाई बॉन्ड्स कम हो गए और ये वाले दो सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आपको एक चीज़ दिमाग में आ गई होगी कि बाकी की रिएक्शन से ये अलग है। जैसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, ये जो मतलब इंटरमीडिएट कोई भी नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट की मतलब यहाँ पे अब तक तो नीड नहीं। जैसे आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, आयन फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा। और जो मैकेनिज्म है ज़्यादा स्टेप वाली नहीं, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। ये वाला किस तरह का मैकेनिज्म है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में सारा मैकेनिज्म होके प्रोडक्ट बन रहा है, इस टाइप के। और यहाँ पे कोई एसिड बेस की मतलब रिएक्शन नहीं होती, जैसे सिर्फ फोटोकेमिकल या फिर थर्मल कंडीशन की नीड होती है। तो डिल्स-हल्डर रिएक्शन साइक्लो एडिशन में आता है, इस तरह से साइक्लो एडिशन हमारी होगी। अब डिल्स-हल्डर रिएक्शन क्या होता है, ये हमारा डायन है, इसको बोलेंगे डायनोफाइल, ठीक है। तो इनके बीच में रिएक्शन होकर यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो डिल्स-हल्डर रिएक्शन की ना कुछ स्पेसिफिसिटी होती है। जैसे देखो ये वाला डायन है ना, वो इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए। क्यों, जैसे हमने देखा कि होमो-लुमो ओवरलैप करके ही बॉन्ड बनते हैं। तो ये जो डायन होता है ना, इलेक्ट्रॉन देता है, और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अगर देने हैं तो होमो की एनर्जी हाई होनी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन लेने हैं, जो किसको लेने हैं, डायनोफाइल के, तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, देखो डायन इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, डायनोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है जो भी डायन होगा ना आपका, उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, और अगर आपका डायनोफाइल है जिसके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो ये वाली रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों, ये इसके होमो की एनर्जी को बढ़ा रहा है, ये इसके लूमो की एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। ऑर्बिटल ओवरलैप वहाँ पे अच्छे से होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कम करके अच्छे से स्टेबल हो जाएंगे। इस कारण डिल्स-हल्डर रिएक्शन में ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए डायन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए डायनोफाइल। दूसरी क्या, जो डिल्स-हल्डर रिएक्शन होगी हमारी, एक बार देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ठीक है। दूसरा तो डिल्स-हल्डर रिएक्शन जो होती है हमारे साइक्लो एडिशन में, वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट की रहेगी वही प्रोडक्ट की रहेगी, ठीक है। जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट की रहेगी वही प्रोडक्ट की रहेगी। तीसरी जो बात होती है, जो डिल्स-हल्डर रिएक्शन होती है ना, ठीक है, पहले इसमें दिखा देता हूँ मैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स थे, लेकिन प्रोडक्ट में यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, एक। हमें पता है सिग्मा बॉन्ड जो होती है उसकी एनर्जी कम होती है पाई बॉन्ड से। यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी ना, जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी यहाँ पे, अगर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे है, प्रोडक्ट की, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है। और किसी भी रिएक्शन में अगर ये वाली जो एनर्जी है यहाँ पे, इतनी एनर्जी जो कम हो रही है, यानी कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, यानी कि रिएक्शन से एनर्जी बाहर जा रही है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाती है कि ये जो कंडीशन दिखाते हैं ना यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए, थर्मल दिखा देते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाए कि ये थर्मली अलाउड मतलब रिएक्शन किस टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक, तो यहाँ पे हीट दी गई है, ये सोच के आप इसको एंडोथर्मिक नहीं बोलना है। ये हीट किस लिए दी जाती है, ये जो एनर्जी बैरियर होता है ना, मतलब कोई भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो लगती है वो प्रोवाइड करने के लिए हीट दी जाती है, ताकि वो उस वाले बैरियर को पास कर सके, उसकी जो है एनर्जी बढ़ के वो कर सके। लेकिन ओवरऑल जो है ना, प्रोडक्ट जब बनेगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी, इस कारण वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है डिल्स-हल्डर रिएक्शन के बारे में, वो पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। एक तो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। दूसरी, इलेक्ट्रॉन रीच डाइन चाहिए, इलेक्ट्रॉन रीच डाइन चाहिए। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डायनोफाइल चाहिए, डायनोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डायनोफाइल चाहिए। जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंडो मेजर बनेगा, एंडो प्रोडक्ट मेजर।
अब एंडो प्रोडक्ट मेजर क्यों होता है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पढ़ाऊंगा। फिफ्थ बात क्या होती है, एंडो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डायनोफाइल चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच डाइन चाहिए, स्टेरियोस्पेसिफिक रिएक्शन होती है, और जो रिएक्शन होती है हमारी ये एक्सोथर्मिक होती है। होती रिएक्शन हीटिंग कंडीशन में, क्यों? एक्टिवेशन एनर्जी के लिए प्रोवाइड, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है ना वो वाला, उसको कम करने के लिए हीट दी जाती है। लेकिन रिएक्शन जो होती है ओवरऑल एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये कुछ डिसल्डर की रिएक्शन की स्पेसिफिसिटी है। अब देखो यहाँ पे मैं जो बोल रहा था, एंडो प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर होता है। पहले देखो यहाँ पे फॉरेन सिस्टम, ये हमारा डाइन है, ये हमारा डायनोफाइल है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, ये इधर, वो ये इधर, यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से प्रोडक्ट तो जैसे देखो, हाँ यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये वाला, ये इधर, तो प्रोडक्ट तो ये बन रहा है। लेकिन अब आप देख सकते हो यहाँ पे तो सिंपल कंपाउंड है, जब भी आपके पास कोई फ्यूज्ड कंपाउंड आएगा ना तो आपको दिक्कत आती है, इसकी स्टीरियो दिखा देते हैं, या तो अबो या तो बिलो। तो क्या होता है, क्यों इसको एंडो प्रोडक्ट को मेजर बोलते हैं? जैसे देखो, अगर एग्जांपल दे दूं ना मैं आपको, यहाँ पे एक मिनट, आपके पास ये वाला है और ठीक करो ये वाला है, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो सिंपल, अगर आप विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री अगर प्रोडक्ट देखोगे तो क्या होता है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, यानी कि प्रोडक्ट आप क्या ड्रॉ करोगे, सिंपली ये वाला इधर इस तरह से, और अगर आप यहाँ पे दिखा दोगे तो आपके पास अब दो चांसेस है, एक तो इसको इस तरह से एंडो दिखा दो, या आपके पास इसको इस तरह से एक्सो दिखा दो। ठीक है, एक्सो यानी कि इस वाले को ऊपर, इस वाले को ऊपर बोल रहा है, ये बॉन्ड इधर आ गया हमारा, तो ये है हमारा एंडो, ये है एक्सो। अब ये एंडो जो होता है ना, ये मेजर बताते हैं आप किस वाले कंडीशन में, डायसल्डर में। क्यों बताते हैं? तो इसमें आती है सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। जैसे आप देख सकते हो ये वाला डायन है, ठीक है, ये वाला डायन है, तो डायनोफाइल जो है ना, एक तो आपके पास ये वाली सिचुएशन है एंडो, यानी कि ये वाला जो ये बन रहा है ना, यहाँ पे ये एंडो बन रहा है ना, इस वाले ट्रांजिशन स्टेट से बन रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है, जब ये बॉन्ड बनेगा ना तो इन वाले पी ऑर्बिटल का इस वाले कार्बोनिल वाले पी ऑर्बिटल के साथ सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन हो जाता है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है, अगर आपका डाइन यहाँ पे है तो डायनोफाइल इस तरह से इसके नीचे जाए, और इस कारण आपका ये COMe ग्रुप जो है ना इसके नीचे चला जाता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। जैसे आप देखोगे इस वाले COMe ग्रुप को अगर आप बाहर रोकेंगे, यानी कि जैसे ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है, ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है किस वाले, इस वाले ट्रांजिशन स्टेट से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन यहाँ पे हो रही है ना, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ की इसके ऑर्बिटल यहाँ पे है और इसकी फिर यहाँ पे आ गई, तो ऑर्बिटल इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं। लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल नीचे जा रहे, यहाँ पे अपना डायन है इस तरह से जा रहे, इसके कारण यहाँ पे सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होने के कारण यहाँ पे एंडो जो होती है मेजर। आगे जो एग्जाम्पल करेंगे ना वहाँ से आपको सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन अच्छे से समझ में आएगी। जैसे देखो, अब यहाँ पे डायन था, इस तरह से डायनोफाइल था, यानी कि COMe ग्रुप आपका उस साइड में, इस तरह से यहाँ पे डायन है ये वाला, यहाँ पे आपका COMe ग्रुप है उस साइड में, तो सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं हो रही। लेकिन जब आप क्या करोगे, इस तरह से डायनोफाइल को इसको नीचे ले जाओगे तो COMe ग्रुप अब यहाँ पे आ गया, तो ये सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन यहाँ पे हो रही है, वो उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें जैसे हम एनोमेरिक इफेक्ट देखते हैं उस तरह से यहाँ पे इसमें सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन करती है, इसके कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है, एंडो प्रोडक्ट मेजर होता है। इस तरह की आपकी डिसल्डर रिएक्शन होती है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि इन चारों रिएक्शंस में कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, तो डायरेक्ट आंसर आएगा इसका रिएक्शन जो 1 है ये फास्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बता दिया था कि डाइन जो होगा इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए, डायनोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट चाहिए। यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, डाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जो डायनोफाइल है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इस कारण यहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगी। अगर आप 2 में देखोगे तो डाइन तो इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो डायनोफाइल है ना वो कम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, कम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डाइन पे एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लेकिन एक तो विड्रॉइंग है, इसमें सिर्फ मतलब हाँ डायनोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेकिन डाइन तो थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना इन दोनों के कंपेरिजन में। तो सबसे फास्ट रिएक्शन 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद हमारा 3 होगा। अगर 4 की आप बात करोगे तो जो डाइन है हमारा, हमने पढ़ा है क्या, डाइन का
डाइन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए तो उसकी एनर्जी खींच ले, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे खींच लेंगे, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। तो अब इसकी एनर्जी कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो होमो की एनर्जी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कैसे? और ये जो जिसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो इसके कारण ये वाला रिएक्शन जो रहेगा ना, ये स्लो रेट में होगा, रिएक्शन बहुत स्लो होगा। देखो अभी यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन आता है साइक्लो एडिशन से। एक तो बात आपको समझ में आ गई, मैंने साइक्लो एडिशन की जो इनिशियल पार्ट है ना वो ज़्यादा मैंने लिया नहीं, सिर्फ आपको डाइसिल्डर रिएक्शन बता दिया है कि किस तरह से दो मॉलिक्यूल में साइक्लो एडिशन हो जाती है। आपको ना ये वाला क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे देखो रिएक्शन करके दी है, प्रोडक्ट भी दिया है और पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी साइक्लो एडिशन हो रही है। जैसे कि देखो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं 4n+2, 8n+2 या फिर 12n+2। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये रिएक्शन बनी है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है, ये वाला यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है, ये इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर। इस तरह से ये वाला प्रोडक्ट आया है, देख सकते हो। ये वाला बॉन्ड जो यहाँ पे माइग्रेट किया है ना वो ये वाला है, ये जो यहाँ पे माइग्रेट किया है वो ये वाला है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बना है, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं और यहाँ से कितने हुए हैं? टोटल 8, यानी कि 8+2n, 8n+2n साइक्लो एडिशन है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको यही देखते हैं, तो आपको सिर्फ देखना है कि रिएक्शन होने में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो यहाँ से 2 और यहाँ से आपके 8, तो 8n+2n। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में भी आया है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करने वाला, ये इधर और ये इधर। तो प्रोडक्ट तो आप यहाँ पे लिख दोगे, कौन सा? ये वाला। यहाँ पे बॉन्ड आया, यहाँ पे मिथिल, ये वाला मिथिल। अब आप ये देखोगे कि मैंने दोनों मिथिल की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम दिखाई। क्यों दिखाई? तो आपको करना क्या है बेसिकली, यहाँ से आपको कंसिडर करना है, यहाँ से एक ट्रिक ध्यान में रखनी है। आप कंसिडर को इस साइड में देख रहे हो तो ये वाला आपके लेफ्ट साइड में है, और अगर ये बाहर की तरफ है ना तो ये भी बाहर की तरफ है, यानी कि ये दोनों सेम प्लेन में है, ऐसा कंसिडर, मतलब सेम है, सेम साइड में है। इस तरह से आपको कंसिडर करना है। तो इसी कारण मैंने इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम दिखाई है। ये अगर आपके लेफ्ट साइड पे है या फिर ये बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ है, तो ये इन दोनों को सेम रखना है, क्योंकि रिएक्टेंट में ये सेम थे। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, ये अपना CO2Me। अब यहाँ पे आपको इनकी CO2Me की जो अबो या बिलो एंडो एक्सो नहीं दिखाना, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इनका हम मतलब ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। अब जो एंडो एक्सो वाला हम देख रहे थे और जो रेजिव सिलेक्टिविटी स्टेरियो सिलेक्टिविटी में बोल रहा था, जैसे आप देख सकते हो ये वाला ऑक्सीजन जो है ना, ये वाला ऑक्सीजन इधर डिलोकलाइज करेगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि इस वाले जो डाइन का जो होमो का कोएफिशिएंट है ना वो कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे लाई कर रहा है होमो का एक कोएफिशिएंट। यहाँ पे हम एक्चुअली चार्जेस नहीं दिखाते, यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, चार्जेस नहीं दिखाते, लेकिन होमो लूमो का कोएफिशिएंट देख सकते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे लाई कर रही है। तो यहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी इस तरह से ये होगी, यानी कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्ट है ना, लूमो का कोएफिशिएंट, लूमो जो इलेक्ट्रॉन लेती है वो यहाँ पे लूमो का कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे होमो का, यानी कि इसके साथ जुड़ेगा कौन? इसके साथ ये वाला जुड़ेगा, इसको बोलते हैं रेजिव सिलेक्टिव। इसके कारण इसका प्रोडक्ट किस तरह से आएगा? पहले रेजिव सिलेक्टिविटी देखो, जो होगा ना ये वाला कार्बन यहाँ पे, यानी कि इस तरह से दिखाएंगे हम इसको। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये अपना MEO, ये अपना मिथिल। ठीक है, अब मिथिल को मैंने यहाँ पे वेज पे दिखा दिया, तो इसको किससे दिखाना है? तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये इस प्लेन में कंसिडर करो, और अपना ये CO ये वाला जो डाइनोफाइल है। अब ये जो मेरी इस साइड में CO जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, हमने क्या बोला? सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन करने के लिए इस वाले कार्बोनिल ग्रुप को इसके नीचे आना पड़ेगा, यानी कि ये इस तरह से। अब यहाँ पे CO ग्रुप उस साइड में था, अब इसको हम क्या करेंगे? इसके नीचे ले आएंगे। तो आप देख सकते हो COMe ग्रुप जो है उस साइड में चला जाएगा, यानी कि इसका जो सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन जब भी हम दिखाएंगे तो उसको किस तरह से रखना पड़ेगा? हमें इस तरह से रखना पड़ेगा ना। यहाँ पे ये मिथिल और अपना ये MEO, ये वाला डबल बॉन्ड, इसको इस तरह से रखना पड़ेगा ना, तब भी ये डाइन के नीचे ये बिल्कुल जा रहा है, और CO और जो हमारे यहाँ पे ऑर्बिटल डबल बॉन्ड है p ऑर्बिटल, उनका सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा। तो अब आप देख सकते हो ये यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो आपके लेफ्ट साइड में है,
सिमिलरली आपको यहाँ से देखना है तो ये भी आपको लेफ्ट साइड में, यानी कि इसकी और इसकी स्टीरियो जो रहेगी वो सेम रहेगी। हालांकि ये ऊपर मतलब मैंने अभी दिखा दिया था कि हमें पता है एक्चुअल में, जस्ट मिनट, एक्चुअल में इसको हम किस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे इसका होमो का जो कोएफिशिएंट है वो लाई कर रहा है, इसका लूमो का यहाँ पे लाई कर रहा है, तो बॉन्ड जो बनेगा इनमें बनेगा पहले, इस तरह से ये बॉन्डिंग बनेगी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से, अगर आप यहाँ से इस साइड में देख रहे हो तो आपके लेफ्ट साइड में मिथिल ग्रुप है, अगर ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो ये जो COH ग्रुप है, अल्डेहाइड ग्रुप है, वो भी आपके डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में है, यानी कि मिथिल और CO जो होगा इसकी स्टीरियो सेम आएगी, ठीक है। देखो अब पहले ना एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। मुझे आपको बताना ये वाली चीज़ है कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम आती है ना साइक्लोएडिशन में, डिल्सल रिएक्शन में, वो क्यों हम उसमें फंस जाते हैं। जैसे हमने बोला कि एंडो प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन करनी है। तो सेम चीज़ आपको अगर यहाँ पे करनी है तो इस वाले रिएक्टेंट को पहले आपको किस तरह से लिख लेना होगा, ठीक है, ये इस तरह का है आपके पास, और आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा इस साइड में, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। तो अब आप देख सकते हो इसके नीचे इसको अगर डाल देंगे तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होंगे इनका और इस वाले कार्बोनिल ग्रुप का और इस वाले कार्बोनिल ग्रुप मतलब सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन हो सकता है। अब ये इसके नीचे जाएगा, यानी कि इस टाइप से अगर लिखेंगे तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये किस तरह से इसका प्रोडक्ट बनेगा। जब ये इधर और ये इधर जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से एंडो इन द सेंस, एक तो बॉन्ड यहाँ पे आ गया हमारा, जो दोनों हाइड्रोजन है ये ऊपर चले गए, क्यों? क्योंकि हमें एंडो बनाना है, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन करनी है, तो ये वाले जो दो कार्बोनिल ग्रुप्स है इसको हमने इस तरह से नीचे डाल दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे डायन है, नीचे ऐसा डायनोफाइल चला गया और इसके कारण ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ऊपर की तरह दिखा दिए। अब सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, ठीक है, ये जब इस तरह से नीचे चला जाएगा कार्बोनिल ग्रुप तब ये सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था, ठीक है, ये वाला सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से देखना है, ठीक है। तो दूसरा वाला एक केस, अब ये वाला तो यहाँ पे हमने एंडो बना दिया, तो आप बोलोगे इस वाले केस में भी आपको ये करना है क्या, इस वाले कंपाउंड को रोटेट करना है क्या? नहीं करना, क्योंकि जो हमारा फ्यूरान होता है ना, इसके केस में यहाँ पे एक्सो प्रोडक्ट ही मेजर बन जाता है, ठीक है, इसके केस में यहाँ पे एक्सो प्रोडक्ट ही मेजर बन जाता है। तो यहाँ से इस तरह का बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इस तरह से, और जो हाइड्रोजन है ना यहाँ पे नीचे की साइड चले जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे की साइड। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सो प्रोडक्ट फ्यूरान। तो आपको ध्यान रखना है जो फ्यूरान है हमारा, जो फ्यूरान है, फ्यूरान और हमारा फ्यूलुलिन, इसके केस में आपको एक्सो प्रोडक्ट ही मेजर मिलेगा, बाकी के केस में एंडो प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। और इसके लिए ज़रूरी है आपको कि इस तरह से सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन करने के लिए आपको उसकी स्टीरियो समझ में आ जाए। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर डिसल्फर रिएक्शन है। तो आपको बताइए इस वाले इसके अराउंड सिंगल बॉन्ड के अराउंड स्टीरियो जो ये पॉसिबल है, क्या बोलते हैं, रोटेशन पॉसिबल है। देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ना जो ये चीज़ें मैंने बताई ना, इसमें जो डायन रहेगा ना, जैसे इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए उसी तरह से ये सिसॉइड भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ट्रांस रहेगा,
जैसे देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से ये कंटिन्यूसली ट्रांस रहेगा, तो ये जो हम ये कर रहे थे ना, ये ऑर्बिटल ओवरलैप, ये यहाँ पे नहीं हो पाता। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जैसे देखो यहाँ पे ये सिस होना चाहिए, जो डाइन रहेगा, ट्रांस नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है तो ये तो रूम टेम्परेचर पे होगी, ये सिस बन सकता है। लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें वो ट्रांस ज्योमेट्री ही स्टेबल रहेगी, रिजिड रहेगी। तो ऐसे वाले केसेस में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सिसॉइड बन रहा है, कौन सा ट्रांसॉइड बन रहा है। अगर डी सेल रिएक्शन करनी है सही से तो डाइन हमें सिसॉइड होना चाहिए। इन वाले चीज़ों के साथ आपको ये भी चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। अगर इंट्रामोलिकुलर डी सेल रिएक्शन करनी है ना, और एंडो प्रोडक्ट के हिसाब से आपको स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखनी है, तो किस तरह से देखना है, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगी, तो देख सकते हो इस वाले बॉन्ड के अपने अराउंड आपको ट्रांस रखना है, ये वाला अपना, ठीक है। तो ये इधर इस वाले बॉन्ड के अराउंड ये ट्रांस बन गया। अब यहाँ पे अपने सिर्फ ये हाइड्रोजन है, इसका कोई मैटर नहीं है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एंडो इस सेंस में ले आना है कि ये बॉन्ड भी ट्रांस रहना चाहिए, जैसे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री उसी रहने चाहिए, और ये अपना क्या बनना चाहिए, यहाँ पे ट्रांस भी रहना चाहिए। देखो जैसे सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन के लिए एंडो बनाने के लिए मैंने इसको इस साइड में लिख दिया। अब आपको करना है कि इस वाले बॉन्ड के अराउंड ट्रांस भी रखना है, तो ये इधर जाएगा। तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें इस तरह से ये लिख लेना है। अब आप देख सकते हो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये आपके लेफ्ट साइड में यानी कि आउटसाइड में है। आउटसाइड में अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये आउटसाइड में है, लेफ्ट साइड में ये वाला हाइड्रोजन और ये CO2Me ग्रुप की यहाँ से अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में, यानी कि इस वाले ग्रुप की और इस वाले हाइड्रोजन की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम आने वाली है। यानी कि यहाँ पे जो जंक्शन बनेगा, यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो इस साइड में है, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ट्रांस जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में। तो यहीं से अगर आप इस तरह से बना दोगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, तो क्या आ रहा है देखो, एक तो ये अपनी 6 मेंबर रिंग बन रही है यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे अपनी ये 5 मेंबर रिंग बन रही है। यहाँ का हाइड्रोजन अगर इसको वेज से दिखा दोगे तो ये भी वेज पे है, यानी कि ये हमारा यहाँ का हाइड्रोजन ये डैश पे जा रहा है, कौन सा, ये वाला, ये और ये वाला अपोजिट है। और अगर बाकी का स्ट्रक्चर दिखा दोगे, यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है और CO2Me ग्रुप कहाँ है हमारा, यहाँ पे, जो इस वाले हाइड्रोजन को सेम रहेगा। ये वाला हाइड्रोजन वेज पे है तो ये हमारा CO2Me भी वेज पे रहेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो जैसे इंट्रामोलिकुलर डी सेल रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री हमने किस तरह से गेन की, कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, इस कारण हमने रोटेशन कर ली, क्योंकि हमें इसको सिसाइड फॉर्म में लेना है। जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, सिसाइड फॉर्म में आपको उसको लेना है, ट्रांसाइड फॉर्म में रिएक्शन नहीं हो पाती, तो सिसाइड फॉर्म में ले लिया इसको। लेकिन हमने इस वाले बॉन्ड के अराउंड जो ज्योमेट्री थी वो चेंज नहीं की, ट्रांस ही रखी। बाकी एक नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख के इसको भी ट्रांस ही रखा हमने। सिर्फ हमने क्या करना था कि सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन के लिए इसको हमें इंडो मतलब इस साइड में लेना था, तो वो ले लिया। उसके बाद रिएक्शन करके आप देख सकते हो ये CO2Me और ये वाला हाइड्रोजन सिस आ रहे हैं, सेम ज्योमेट्री से दिखा दिए हमने। और ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला, ये भी इस वाले हाइड्रोजन को सिस है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन को अपोजिट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये किस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से आपको स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है। अब जो साइक्लो एडिशन होती है 2+2 वाली, तो जो सिंपल अल्कीन में होगी ना, वो फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड होती है। ये क्यों होती है, अगर आप ये भी देखोगे तो इन दोनों की, देखो एक तो ये देगा इलेक्ट्रॉन, एक लेगा, समझो इसकी होमो कंसिडर करो आप, और इसकी लूमो। जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया ना कि मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन किस तरह से होना चाहिए, तो इसके कारण अगर आप इसकी होमो देखोगे, क्या आएगी इसकी होमो, इसकी होमो आएगी Psi1, और इसकी लूमो क्या होगी Psi2। और Psi1 Psi2 का अगर आप वो कर दोगे क्या बोलते हैं उसको, मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन, तो वहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं हो पा रही, और इसके कारण यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन यूज़ करके जो Psi2 होगी उसको होमो बना देंगे, ठीक है। जो अल्कीन की जो 2+2 होती है, यहाँ से प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो ये वाला आएगा, ठीक है। अब ये इसको ध्यान में रखना, ये फोटोकेमिकल कंडीशन में ही अलाउड होती है। क्यों होती है, जैसे देखो यहाँ पे अगर जो हमारा इथिलीन है, इसकी थर्मल कंडीशन पे यहाँ पे जो होमो है हमारी क्या है, Psi1 है, और इसकी लूमो क्या है हमारे थर्मल कंडीशन पे यहाँ पे, रुको बेसिकली ये वाली समझो। एक तो हमारे ये पहला अल्कीन है,
ये हमारे यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये हमारा ये वाला जो है इसका ये मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसका ये वाला अभी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये कंसीडर करो ये साई1 जो है इसकी होमो है, और इसकी जो साई1 है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसको लेने हैं साई2 में। तो ये अब आप देख सकते हो, अगर आपको बॉन्ड बनाना है, अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो आप देख सकते हो इसका इसके साथ क्या हुआ, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस, इसका तो इसके साथ ओवरलैप हो सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमें सिर्फ इनको लिख लो यहाँ पे। अब हमें साइक्लो एडिशन करनी है, यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन करना है, तो एक का हमने होमो लिख लिया, एक का लूमो लिख लिया। पहले का जो होमो है इस तरह का है, यहाँ पे माइनस माइनस, दूसरे का क्या सीन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये लूमो है। तो अब आप देख सकते हो इनका तो ओवरलैप होगा, लेकिन इसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी क्या है, ये वाले माइनस। तो ये नहीं हो पा रहा था थर्मल कंडीशन में। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या हो गया, इसकी होमो, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया, तो इसकी होमो क्या बन गई, इसकी होमो बन गई ये वाली, जिसमें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और दूसरी जो लूमो थी उसकी लूमो तो एज इट इज़ रहेगी। तो इस कारण यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस, यहाँ पे आ गया ये हमारा प्लस, ये प्लस, ये माइनस। तो अब आप देख सकते हो ये सेम चार्जेस वाले आ रहे हैं, यानी कि इनका ओवरलैप हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो 2+2 अल्कीन वाली है ये फोटोकेमिकल कंडीशन में ही अलाउड होती है, क्योंकि फोटोकेमिकल कंडीशन में वहाँ पे एक्साइटेशन होकर जो होमो है ना, वो ये साइड 2 वाला होमो बन जाता है, और इसका लूमो भी ये साइड 2 वाला होता है। सिमिलरली आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कीटीन होगी ना, तो कीटीन में यहाँ पे 2+2 ही होगी, यहाँ पे 2+2 ही होगी इस तरह से, और जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो हमेशा थर्मल कंडीशन में ही बनेगा। और अलीन जो होता है, अलीन में यहाँ पे थर्मल कंडीशन में 4+2 अलाउड होती है, ये इधर, ये वाला इधर, और ये वाला इधर, यानी कि यहाँ से इस तरह से 6 मेंबर रिंग बन गई, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये अपना ये। तो कंपेरेटिवली आपको ध्यान में क्या रखना है, जो अलीन वाली 2+2 साइक्लो एडिशन होती है, सॉरी अल्कीन वाली, वो फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड है। जो कीटीन वाली है वो हमारी यहाँ पे थर्मल कंडीशन में अलाउड है, और जो अलीन होगा इसमें थर्मल कंडीशन में 4+2 होगी। ठीक है, 4+2, यानी कि अलीन वाले 2 ही पाए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बाकी के जो हो रहे हैं वो इसके हो रहे हैं, तुम्हारे डाइन के। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया है। अब एग्जांपल्स करते हैं डायरेक्टली। देखो, एक तो बात है यहाँ पे 2+2 साइक्लो एडिशन हम करेंगे, यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ से ये वाला। तो प्रोडक्ट तो हमें पता है किस तरह का आएगा, ये तो डबल बॉन्ड रहेगा। लेकिन अब इसमें एक बात होती है जो ध्यान में रखनी है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कीटो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और ये जो 2 मिथिल ग्रुप्स है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो 2+2 साइक्लो एडिशन जो है किसकी, अल्कीन वाली, उसमें आपको जो सेम ग्रुप्स है ना, मतलब सेम नेचर वाले, उनको सेम साइड में रखना है, और जो डिफरेंट नेचर वाले होंगे उसको डिफरेंट साइड में ही रखना है। जैसे यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। और अगर आप स्टीरियो की बात करोगे तो यहाँ का ये हाइड्रोजन और यहाँ का ये हाइड्रोजन दोनों भी मतलब सेम साइड में है, राइट साइड में है। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, तो जो हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन में हो, चाहे उसको डैश से दिखाओ चाहे उसको फेज से दिखाओ। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो डिफरेंट जो नेचर के ग्रुप्स है ना उसको अपोजिट साइड में रखना है। इसके लिए और पॉसिबिलिटी क्या थी आपके पास कि आप इस तरह का भी प्रोडक्ट बना सकते थे, इस तरह का भी प्रोडक्ट बना सकते थे, इसको उल्टा करके लिख के इस तरह का प्रोडक्ट भी बना सकते थे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 2+2 साइक्लो एडिशन जो है अल्कीन वाली, उसमें आपको सेम नेचर के ग्रुप सेम साइड में रखने। अगर वो चीज़ आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये साइनाइड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये कीटो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो अब इनको हम एक सेम साइड में रख सकते हैं, सेम नेचर वाले ग्रुप्स सेम साइड में रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बनेगी। अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री देखोगे तो यहाँ का हाइड्रोजन और ये वाला मिथिल ग्रुप राइट साइड में, यानी कि दोनों भी सेम साइड में है। तो अगर हाइड्रोजन को आप वेज से दिखाओगे यहाँ पे, तो मिथिल ग्रुप को भी आपको यहाँ पे वेज से ही दिखाना पड़ेगा। यानी कि जंक्शन पे यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों की सेम है। और यहाँ पे आपके यहाँ पे थर्ड में एक रिंग बन रही है, यहाँ पे ये साइनाइड। तो अब आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये वाले हाइड्रोजन इस साइड में थे, हाइड्रोजन और मिथिल,
तो उनको हमने सेम प्लेन में दिया। लेकिन यहाँ से ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये साइनाइड किस साइड में, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में यानी कि अपोजिट से है, तो इस कारण यहाँ पे साइनाइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने डिफरेंट दिखाई। लेकिन यहाँ पे हमने किया क्या है, देखो जैसे साइनाइड और कीटो ग्रुप को सेम साइड में रखा है। जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी दो कंपाउंड्स की, तो हमने उसको अपोजिट साइड पे रखा था, नेचर डिफरेंट है इसके कारण यहाँ पे ये नहीं बनाया था हमने। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो साइनाइड को सेम इसमें रखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो सेम यहाँ पे आएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होंगे वो सेम साइड पे आएंगे। अगर आप कीटोन के केस में देखोगे तो ये वाली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और आप देख सकते हो ये वाला ऑक्सीजन है, लोन पेयर डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉन्जुगेट करेगा, ये वाला यहाँ पे करेगा, यानी कि इस वाले कार्बन पे इस वाले स्पेसीज का होमो कोएफिशिएंट लाई कर रहा है, और यहाँ पे इसका लूमो कोएफिशिएंट लाई कर रहा है। तो इस कारण जो बॉन्ड बनेगा ना वो यहाँ पे इस तरह से ही बनेगा। तो ये कौन सी है हमारी 2+2 ऑफ कीटीन। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये आ गया, अपने दो मिथिल ग्रुप से यहाँ पे आ गए जिसके बीच में बॉन्ड बना है, और अपना यहाँ पे ये मिथिल ग्रुप, और ये अपना ये OIPR यानी कि आइसोप्रोपिल ग्रुप। अगर आप स्टीरियो भी देखोगे तो इन दोनों की स्टीरियो सेम है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से जैसे हमने देखा 2+2 ऑफ कीटीन, तो यहाँ से अगर इस वाले स्पेसिस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्या है Cl है, यहाँ पे एक Cl है, इसके ऊपर H है, यहाँ पे डैश C डबल बॉन्ड OCl है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले एक रिएक्शन करनी पड़ेगी, जैसे बेस है, ये प्रोटॉन एसिडिक है, क्या कर देगा इस वाले प्रोटॉन को यहाँ से ये निकाल देगा, ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे चला गया, तो क्या हो गया देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बाद में ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली यहाँ से बना क्या हमारे पास C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये Cl और यहाँ पे ये Cl, कीटीन ही बनी ना। और आपके पास अब क्या है, यहाँ पे ये वाली स्पेसिस है। लेकिन जैसे हमने वहाँ पे ये वाले साइक्लोपेंटाडाइन को यूज़ करके वहाँ पे 4n+2 की थी, तो आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं करनी, इसको यहाँ पे माइग्रेट करो, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। 4+2 कीटीन में 4+2 नहीं होती, यहाँ पे कीटीन में होती है हमारी 2+2, और इस कारण यहाँ से प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ से सिर्फ 2+2 होगी, ये वाला बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा इधर का, और इसके बीच में यहाँ पे इस तरह से ये क्लोरीन 2 है हमारे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। यानी कि ध्यान रखना ये कि जो हमारा कीटीन है, कीटीन में हमें 4+2 नहीं करनी, कीटीन में हमें सिर्फ 2+2 करनी है। और अगर अलीन आ जाए ना, अलीन, तो यहाँ पे हमें 2+2 नहीं करनी है, यहाँ पे क्या करनी है, इस तरह से ये है ना, तो ये 4+2 करनी है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ से, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। तो ओवरऑल यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालना है, जब भी आपके पास कीटीन आएगा तो आपको 2+2 करनी है, और जो अलीन आएगा यहाँ पे आपको 4+2 करनी है थर्मल कंडीशन में। कीटीन वाली जो होगी 2+2 थर्मल कंडीशन में ही अलाउड होगी, और जो नॉर्मल अल्किन वाली जो है हमारी 2+2 वो फोटोकेमिकल कंडीशन में ही अलाउड होती है। तो इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है। जब भी आप ये 2+2 कर रहे हो तो सेम नेचर वाले जो ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर हो तो उनको सेम साइड में रखना है, और अपोजिट नेचर वाले जो ग्रुप्स है उनको अपोजिट साइड में रखना है। उसके बाद आते हैं हमारे 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन। इसके ऊपर मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन है इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप के 1,3 डाइपोल्स होते हैं। अब ये किस तरह से बना है, अब ये बना है जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा क्या था, इस तरह का डायजो कंपाउंड था, यहाँ पे प्लस चार्ज था और ये था, बाद में ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो हमारा वो बन गया। इसी तरह से ये डायजो कंपाउंड बन गया। अब ये क्या होता है, ये यहाँ पे अटैक करेंगे, ये वाला यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर इस वाले केस को हम देखेंगे तो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है जिसका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है, निगेटिव चार्ज था तो इसने इस वाले अल्किन के साथ बॉन्ड बना लिए। अब ध्यान इतना ही रखना है कि जो भी ये वाली डबल बॉन्ड स्पेसिस यूज़ कर रहे हो ना तुम, इसमें आपको ये जो अल्किल ग्रुप्स है, आर ग्रुप्स या फिर कोई भी ग्रुप्स हो, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसे अल्किन में है ना सिस है, तो यहाँ पे इसको CC रखना है। 1,3 डाइपोलर के केस में आपको यही चीज़ यहाँ पे माइंड में रखनी है। इस तरह से अगर ये भी डाइपोलिस है, ये भी यहाँ से अटैक कर सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। सिर्फ कौन से एटम है। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है कौन सा, जैसे हम ओजोन लिसिस करते हैं, पता है ना, ओजोन लिसिस हम रिएजेंट में पढ़ा है हमने। तो क्या होता है बेसिकली, इस तरह का ये O3 होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ से चला गया, नेगेटिव चार्ज
जो ऑक्सीजन है बीच वाला वो उसकी जो वैलेंस है वो सेटिस्फाई होगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। बाद में अगर हमारे पास इस तरह की अल्कीन है तो इसके ऊपर ये यहाँ पे अटैक करा देता है, ये इस तरह से ओजोनाइड बन जाती है। बाद में ओजोनाइड का क्लीवेज होके वहाँ से हमें क्या मिलती है, दो डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स हमें मिलेगी दो कार्बोनिल कंपाउंड्स हमें मिलेगी सिंपली अल्कीन का ये होके क्लीवेज होके। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही डिस्कस करते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन है। जैसे देखो यहाँ पे पहले तो 1,3 डाइपोल बनाएंगे। अब क्या क्या होता है कि 1,3 डाइपोल रिएक्शन अगर आ जाए तो वहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि वहाँ पे मतलब 1,3 डाइपोल पहले बनाना पड़ता है। कुछ रिएक्शन में आपको डायरेक्टली दे देते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन में आपको बनाना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे ये वाला बेस है, बेस क्या करेगा, यहाँ का एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्यों एसिडिक है, क्योंकि निगेटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप पे स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, हमारा नाइट्रो ग्रुप है, डबल बॉन्ड O, ये हमारा O माइनस और यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज है। बाद में क्या होगा, ये वाला नाइट्रो चार्ज रिएक्शन कंडीशन अगर वहाँ पे एक्वेस मतलब वर्कअप तो होता ही है, तो ये जो O माइनस है ना, ये O माइनस को हम यहाँ से OH बना देते हैं। ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये O माइनस बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, यहाँ पे N, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये O माइनस है हमारा, और यहाँ पे हमारा ये OH और यहाँ पे हमारा H। अब इस वाले रिएजेंट का काम क्या होता है पता है, ये वाला जो होता है PHNCO, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से इस वाले OH को निकाल देगा, और यहाँ पे बन गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड इस तरह का। तो अब क्या होगा, जैसे देख सकते हो ये वाला नाइट्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, यहाँ से हमें मिलेगी 1,3 डाइपोल। किस तरह की, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चले गए, नाइट्रोजन जो है न्यूट्रलाइज हो गया, इसके ऊपर O माइनस है, तो ये 1,3 डाइपोल बन गई। अब हमारे पास वहाँ पे क्या दिया था, ऊपर दी थी ट्रांस अल्कीन, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जिसके ऊपर यहाँ पे मिथिल लगी है, बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन है। इस तरह से ये किसके साथ बनी है, अल्कीन के साथ बॉन्ड बना है। आप देख सकते हो ये वाली मिथिल ग्रुप आपस में ट्रांस थे, तो प्रोडक्ट में भी इसको ट्रांस ही रखना है, तो प्रोडक्ट में भी इसको इस तरह से ट्रांस ही रखना है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बिल्कुल चेंज नहीं करनी। ठीक है, तो 1,3 डाइपोल में यही एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको एक तो डाइपोल बनाना है, और ये वाले इस टाइप के डाइपोल्स हो सकते हैं, उसकी अल्कीन पे एडिशन करनी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री अल्कीन की चेंज नहीं करनी। तो देखो इन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, इस तरह का आपके पास ये अलिलिक CH बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, जैसे देख सकते हो। अब ये रिएक्शन आपको अगर डायरेक्टली दे देना तो ये कंसिडर कर लो ये वाला प्रोडक्ट आपको पता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली रिएक्शन अगर आपको दे देंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक तो कार्बोनिल ग्रुप से इलेक्ट्रोफिलिक, अल्कीन पाई बॉन्ड है, तो अटैक किसका कहाँ पे दिखाएंगे, तो ये वाला CH बॉन्ड जो है ना इधर माइग्रेट करेंगे, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आएगा ना वो बाद में इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा। और ये रिएक्शन जो है ना इस तरह से यहाँ पे कंसर्टेड वे में होता है, यानी कि यहाँ पे 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस तरह से यहाँ पे 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जिसके थ्रू इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड अपना यहाँ पे CO2Me है, और ये अपना एक CO2Me। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आएगा, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था कौन सा, ये वाला, वो चला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेविस एसिड क्या करेगा, लेविस एसिड बेसिकली यहाँ पे AlCl2 है और इसके साथ मिथिल है। तो जो हमारे रिएक्शंस होते हैं ना, जैसे डिल्सल्डर में भी और इस वाले इन रिएक्शन में भी लेविस एसिड का भी यूज़ करते हैं। कभी कभी हीटिंग कंडीशन आपको देंगे नहीं, लेविस एसिड कंडीशन देंगे, उसमें भी वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बड़ा मतलब इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जैसे ये एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा AlCl2Me, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जो CH बॉन्ड है ना वो इस तरह से यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, और ये अपना ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो बाद में क्या बनेगा, यहाँ पे अगर डायरेक्टली इसका दिखा देंगे तो ये तो हमारी बॉन्ड बन गई, ये हमारी यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे अपना ये मिथिल ग्रुप है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये अपना O, अपना Al है, इसके साथ Cl2Me है,
और यहाँ पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो अब आप देख सकते हो बाद में जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा और इसका कीटोइनॉल टॉटेमेरिज्म होके जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारे यहाँ पे इस तरह का हो सकता है। ठीक है, अब एक स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला एग्जांपल करते हैं। जैसे देखो मैंने आपको बता दिया ये लेविस एसिड है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बाद में रिएक्शन हम क्या करवाएंगे, इस तरह से यहाँ पे इसको माइग्रेट करवा देंगे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ना, इसमें आपको कभी कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ लेता है आगे जाके। तो बेसिकली होता है कि ये रिएक्शन 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसकी ही ट्रांजिशन स्टेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। जैसे ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बाद एक कार्बन छोड़ के मिथिल ग्रुप अबोहे, यहाँ पे इक्विटोरियल यानी कि अबोहे ये वाला, और बाकी का स्ट्रक्चर है इस तरह से। जिमरमन इसको बोलेंगे, जिमरमन ट्रायंगुलर ट्रांजिशन स्टेट या फिर 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जो है इसके थ्रू। बाद में क्या होगा, ये वाला CH बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पे और ये इसके ऊपर। तो यहाँ से प्रोडक्ट अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो किस तरह से आएगा, एक ये वाली चेयर बन गई इस तरह से, यहाँ पे अपना OH है, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन जो है ना इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा। बाद में यहाँ पे इस तरह से ये नीचे है, यहाँ पे अपना ये इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। तो आपको जब भी ये इस तरह से आपको प्लेन फॉर्म में मतलब पूछेंगे तो एक तो क्या आ गया हमारा फेज पे यहाँ पे, यानी कि अबो द प्लेन यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, जस्ट मिनट, अबो द प्लेन यहाँ पे मिथिल ग्रुप है। उसके बाद 2 कार्बन छोड़ के 1 2 2 कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे डैश पे यहाँ पे ये वाला ग्रुप है। तो अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछेंगे ना तो एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे ये OH, तो आपको ये वाली स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछेंगे ना तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ये वाली 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनानी है, जिसमें आपको ज़्यादातर क्या करना है, किस तरह से बनानी है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, कि आपके जो बल्कि ग्रुप्स है ना वो आप उसको इक्विटोरियल पे रखो। ज़्यादातर इक्वेटोरियल भी रखते हैं तो इस तरह की एनर्जी उसकी कम होनी चाहिए, वो वाला हमें ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो सारी रिएक्शन ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको इस हिसाब से पूछ सकता है। ये ग्रुप जैसे यहाँ पे डैश पे आ रहा है ना, बिलो पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे डैश पे दिखा दे। देखो यहाँ पे इस वाले में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसको इसके डी ऑर्बिटल में डाल देगा, लेविस एसिड है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तो बाद में ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये यहाँ पे, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ से इसके साथ ये N, यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा, बाद में ये अपना TS और ये अपना CO2 Me, तो ये वाला यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये इस टाइप की इन रिएक्शन होती है, हमें रिएक्शन समझ में नहीं आती। इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछे इस तरह से जिमरमन ट्रायंगुलर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आपको जाना है। अब सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो होती है ना, इसमें पहले तो एक बात देखो कि देखो 1 है 2 है 3 है, तो 1 वाला जो CH बॉन्ड है हम क्या करते हैं यहाँ पे माइग्रेट कर देंगे, तो इस वाले को यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे 1 3। 1 वाला CH बॉन्ड को यहाँ पे हम माइग्रेट कर देंगे हाइड्रोजन को, तो इसको बोलेंगे 1 5, ये इधर ये इधर। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि 1 3 जो होती है ना, 1 3 जो होती है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई रिएक्शन किस कंडीशन में अलाउड है। जैसे देखो आपको एक चीज़ पूछ सकता है कि 1 3 रिएक्शन थर्मली अलाउड होती है, फोटोकेमिकली अलाउड होती है, 1 5 थर्मली होती है या फिर फोटोकेमिकली। तो उस केस में क्या करना है, सिंपली आपको FMO का यूज़ करना है। जैसे देखो 1 3 मतलब इस वाले CH बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे पाई के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n सिस्टम है टोटल। और अगर 4n सिस्टम है तो इसका अगर हम थर्मली देखें, थर्मल कंडीशन पे 4n सिस्टम में होमो क्या होगा, Psi2। ठीक है, सिंपली आपको सिर्फ मैं लॉजिक बता रहा हूँ ताकि आपको बात ज़्यादा इसकी ट्रिक दिमाग में रखना ना पड़े। तो Psi2 अगर होमो है तो हमें पता है यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे माइनस। और यहाँ पे क्या है, जो CH बॉन्ड बनाया ना वो किस तरह से बनाया, यहाँ पे ये कंसिडर करो, ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला, और ये CH बॉन्ड बना है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। थर्मल कंडीशन में ये वाली जो है Psi2 है, इसकी होमो, इस तरह से ये CH बॉन्ड बना है और हमें क्या करना है, इसको माइग्रेट करना है यहाँ पे। तो आप देख सकते इसको अगर हम यहाँ पे माइग्रेट करवा देंगे तो माइनस माइनस का ओवरलैप हो रहा है, यानी कि ये वाला बॉन्ड बन रहा है। यानी कि क्या है कि थर्मल कंडीशन में 1 3 जो है ये सेम फेज से हो रहा है ना, ये सेम फेज से होना चाहिए। अगर इसको यहाँ पे जाना होता, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एंट्राफिशियल होना होता, तो वो अलाउड नहीं होती। ये सुप्राफिशियल है, सेम फेज से जा रहा है, इसको ये अलाउड होता है। ये
इस कारण हम बोलते हैं कि 1,3 जो थर्मल शिफ्ट 1,3 जो शिफ्ट होती है हाइड्राइड शिफ्ट वो थर्मली अलाउड होती है। अगर 1,5 की अगर देखोगे तो थर्मल में होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 1,5 यानी कि वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 तो पाई बॉन्ड के, 2 CH बॉन्ड के, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर 6 आ गए तो उसकी होमो क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारी ये 6। तो होमो जो बनेगी हमारे यहाँ साइड 3 यानी कि लोब जो है वो सेम होंगे, और 3 यानी कि 2 नोड हो गए तो प्लस प्लस, यहाँ पे ये माइनस माइनस और यहाँ पे ये प्लस प्लस। तो आप जिसे देख सकते हो यहाँ पे जो इस तरह का CH बॉन्ड है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये प्लस प्लस का ओवरलैप हुआ है ना। तो अगर अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या देखा, 1,3 जो हाइड्राइड शिफ्ट है वो थर्मली अलाउड है क्योंकि सेम फेज से वहाँ पे हो रहा है शिफ्टिंग। लेकिन अगर आप इस वाले केस में देखोगे तो आप देख सकते हो ये निगेटिव चार्ज है, हमें ओवरलैप अगर यहाँ पे शिफ्ट करना है तो यहाँ पे नीचे करना पड़ेगा, यानी कि एंट्राफिशियल हो गई ना, तो ये अलाउड नहीं होगी। और इसी कारण हम बोलते हैं कि जो 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होती है वो थर्मल कंडीशन में अलाउड होती है क्योंकि वहाँ पे वो सुपराफेशियल होगी, वहाँ पे हमारा साइड 2 होमो होगा, और जो हमारी 1,5 होगी वो फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड होगी, थर्मल में नहीं होगी। इसके बाद जो मेन आती है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। पहले तो इसमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट क्या है समझ लो। उसके बाद 3 टाइप होते हैं इसमें। देखो पहली तो होती है कोप रीअरेंजमेंट। तो बेसिकली करते क्या है, हम यहाँ पे इसको 1 2 और 3 नंबरिंग देंगे, इसको भी 1 2 और 3। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि दो सैचुरेटेड कार्बन जो है ना वो यहाँ पे होने चाहिए 1 1 पोजीशन पे। इसके बाद में हम इसका बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आएगा, तो इस टाइप का प्रोडक्ट आएगा। यहाँ से सिंपल जो हो रही है इसको बोलेंगे कोप। अगर इसी जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए, यहाँ पे कार्बन था ना, इसके जगह पे ऑक्सीजन आ जाए तो इसको बोलेंगे क्लेजन। अब इसका मैकेनिज्म जो है, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना, वो मैं आगे एग्जांपल करवा दूंगा। फर्क इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन आ जाए तो इसको क्लेजन कोप बोल रहे हैं। यही होगा इसमें 1 2 3 नंबरिंग देंगे, 1 2 3 नंबरिंग देंगे। जो भी एटम्स हेटेरो एटम या फिर नॉर्मल कोई भी कार्बन एटम जो सैचुरेटेड है जो, तो उनके बीच में यहाँ पे हमें 1 1 नंबरिंग देनी है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, इसको इधर और ये इधर। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये यहाँ से ये ठीक है। इस तरह का प्रोडक्ट हमें बनेगा यहाँ पे। अगर ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाए तो इसको बोलेंगे अज़ाकोप। ठीक है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब मेन जो होता है इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से देखनी है। हमने ये तो चीज़ देखी कि यहाँ से 1 1 2 3 और ये 1 2 3 नंबरिंग कर देंगे, चाहे वो ऑक्सीकोप हो अज़ाकोप हो। हम क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर माइग्रेट करेंगे। लेकिन अब स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको पूछते हैं तो क्या करना है, देखो इसको भी जैसे हम इन रिएक्शन को ज़िमरमैन-ट्रैक्सलर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू पढ़ते हैं उसी तरह से आपको पढ़ना है। तो बेसिकली क्या करना है, तो देखो ये वाला बॉन्ड जो है ना यहाँ पे, इसके अराउंड क्या ज्योमेट्री है, ट्रांस ज्योमेट्री है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अगर इधर है तो दूसरा मिथिल नीचे आएगा, ट्रांस ही रखना है। ठीक है, अगर इस वाले डबल बॉन्ड को देखोगे तो ऑक्सीजन और कार्बन वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ट्रांस है। ये अगर यहाँ पे है तो ये ट्रांस आएगा, यानी कि ये ऊपर आएगा। अब आप देख सकते हो इसके बीच में ना हम क्या करते हैं, बेसिकली 1 2 3 1 2 3। तो बेसिकली क्या करेंगे, 1 1 वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसको इधर माइग्रेट करेंगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो यहाँ से क्या मिलेगा आगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ लो। ये अपना डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये इस तरह से। ये नया बॉन्ड जो बन गया हमारे यहाँ पे, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। तो अब आप देख सकते हो ये वाला मिथिल ग्रुप जो ऊपर की तरफ है तो इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ यानी कि वेज से दिखाएंगे। ये यहाँ पे मिथिल था जो नीचे की तरफ है यानी कि यहाँ पे डैश पे दिखाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरह का प्रोडक्ट मिला है। अब ये जब 6 मेंबर के थ्रू ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर हम इसको लीनियर चेन में लिखेंगे, ठीक है, लीनियर चेन में अगर इसको लिखेंगे तो ये तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे होगी रोटेशन। तो यहाँ पे रोटेशन होने के बाद ये जो डैश पे था ना वो चला जाएगा फेज पे। ठीक है, वो चला जाएगा फेज पे, क्योंकि यहाँ पे इस वाले बॉन्ड के अराउंड हम रोटेशन कर, मतलब इस वाले कार्बन के पास में हम रोटेशन करने। बाद में एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक मिथिल है, इस तरह से वेज पे है। एक ही चेंज होगी, दोनों की चेंज नहीं होंगी। बाद में ये
जहाँ पे लगाइए इस तरह का। तो लीनियर फॉर्म में आपको ऑप्शन दे देंगे तो ये वाला आपका ऑप्शन होगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री जो चेयर फॉर्म में आ रहे थे उसको जब यहाँ पे रोटेट करेंगे ना तो क्या आ रहा है वो आपको देखना है। सिमिलरली अगर यही वाले ट्रांजिशन स्टेट आप इसके लिए ड्रॉ करोगे, किसके लिए, 2 नंबर के लिए, तो आप देखो क्या है, एक तो ये पहले ऐसे लिखो और ट्रांजिशन स्टेट भी ड्रॉ करोगे ना तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर नीचे हम दिखाते हैं ना तो मिथिल ग्रुप से तो ज़्यादातर उनको इक्वेटोरियल रखने का ट्राई करो। और देखना क्या है कि इक्वेटोरियल रखने के चक्कर में आपको मतलब गलत नहीं बनाना, मतलब एक्सियल भी रख सकते हो, इक्वेटोरियल पॉसिबल जितना है उतना रखो। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रांस ही है ज्योमेट्री तो ट्रांस ही रखनी है। अगर इसको इक्वेटोरियल रखने के चक्कर में कभी आपको यहाँ पे उसको सिस रखना पड़े लेकिन यहाँ पे ट्रांस है तो वो गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 में क्या होगा, इस तरह का बॉन्ड है, बाद में यहाँ पे अपना ऑक्सीजन है, इस तरह की ये स्टेट है। तो इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे सिस है, ये वाला बॉन्ड, और ये बाहर वाला सिस है, यानी कि ये एक्सियल आएगा। जैसे देखो अब मैं बोल रहा था कि इक्वेटोरियल रखना चाहिए लेकिन यहाँ पे तो ये तो इसके सिस है ना, इसको एक्सियल ही रखना पड़ेगा हमें। बाद में यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन और ये ट्रांस है, यानी कि ये यहाँ पे। तो अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो यहाँ से क्या बनेगा, इस तरह से देख सकते हो, ये डबल बॉन्ड O बन गया। बाद में ये जो डबल बॉन्ड है हमारा यहाँ पे आया है। ये मिथिल ग्रुप जो यहाँ पे था ना वो ऊपर है, ऊपर यानी कि यहाँ पे इस तरह से ऊपर की साइड वेज पे है और ये यहाँ पे वेज पे है। तो जैसे शुरुआत में यहाँ पे चेयर फॉर्म में था तो वेज डैश एंटी थे, वो बाद में रोटेट करने के बाद सिन चले गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्योंकि ये सिन है तो जब भी आप इसको ऐसे सिंपल लीनियर फॉर्म में लिखोगे तो अगर ये वाला वेज पे है ना, सॉरी, जो यहाँ पे रोटेशन अगर करेंगे इस वाले सेंटर के अराउंड तो यहाँ पे ये वाला हमारा चला जाएगा इस तरह से डैश पे, और ये डैश पे, ये वेज पे अपना एज इट इज़ रहेगा। तो जो इस वाले फॉर्म में जो सीन आ रहे हैं वो इस वाले लीनियर फॉर्म में सीन नहीं रहेंगे। हम ज़्यादातर इसी में फंस जाते हैं कि हमारा तो हम चेयर फॉर्म बना के ये तो निकाल तो लेते हैं लेकिन हमारा इस टाइप का आता है, लेकिन ऑप्शन में आपको इस टाइप से दिया है। तो यहाँ से बाद में क्या है, ये मिथिल ग्रुप हो गया वेज पे, बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये H। इस तरह से आपको ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू करना है। और एक होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट, हीटिंग कंडीशन में होती है। ये भी हमारी 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट ही होती है, 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हेट्रोएटम के से नंबरिंग करते थे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, और 1 1 वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड इधर, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। तो इसमें जो होता है ना वो ऑर्थो और प्यारा दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन ऑर्थो प्रोडक्ट ही इसमें एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो ही। अगर यहाँ पे ये वाली पोजीशन जो है R, ये अगर ब्लॉक होती, जैसे यहाँ पे R है, ये वाली भी पोजीशन ब्लॉक होती ना, तो फिर प्यारा प्रोडक्ट बनेगा, वरना इसमें मेन प्रोडक्ट होता है हमारा ऑर्थो। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे यहाँ पे क्या बन गया है, देखो यहाँ पे अपना R है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O बन गया है। बाद में यहाँ पे बॉन्ड बन गया इस वाले कार्बन के साथ 1 2 और 3, 1 2 और 3, इस तरह का बॉन्ड है। बाद में यहाँ से हो जाती है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एरोमेटिक बनेगा यहाँ से। इस तरह से ये होती है 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, इसको बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसमें मेन प्रोडक्ट होता है ये वाला ऑर्थो। अगर ये वाली पोजीशन ब्लॉक है ना तो यहाँ से देखो, जैसे इस वाली H की जगह पे R था, ब्लॉक यानी कि R था, तो ये वाला H नहीं निकलेगा। तो बाद में क्या होगा, अगेन एक बार यहाँ पे 1 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट होगी, 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 लिखेंगे। बाद में 1 1 वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला ब्रेक होगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे। तो फिर वो प्यारा प्रोडक्ट देने के लिए जाएगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट होता है ऑर्थो। अगर पोजीशन ऑर्थो वाली ब्लॉक है तो ही हम और प्यारा पे जाएंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको इस हिसाब से निकालनी है, इसमें यही मेन होता है। ठीक है, लास्ट में आती है हमारी 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में देखो आपको कंडीशन क्या होनी चाहिए। एक तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो मैंने XY लिखे है ना, X जो होगा हमारा हेट्रोएटम होगा, और जो Y होगा या तो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा या फिर कोई भी हेट्रोएटम होगा जिसके पास लोन पेयर है। तो होता क्या है, इसको नंबरिंग करेंगे 1, इसको करेंगे 2, और यहाँ पे इसको 1 2 और 3। बाद में हम 1 1 वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे समझो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसको यहाँ पे डाल देंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 3 सिग्माट्रोपिक, मतलब 2 वाला जो कंपोनेंट था ना वो यहाँ पे 3 पे जा रहा है, 2 से 3।
2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको लेने का एम क्या है पता है? एक तो हमें CrO3 पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन अगर टर्शियरी अल्कोहल हो, रिएजेंट में हमने पढ़ा है या फिर कभी आपने एग्जांपल देखा हो, टर्शियरी अल्कोहल का हम कर नहीं पाते ऑक्सीडेशन। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें अगर टर्शियरी अल्कोहल है इस तरह का, जो यहाँ पे अलीलिक है यानी कि डबल बॉन्ड है यहाँ पे उसके नेक्स्ट कार्बन पे, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है ना, तो ऐसे वाले केसेस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और यहाँ से क्या मिलता है हमें? ट्रांसपोज्ड कीटोन। रिएजेंट से भी ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज्ड कीटोन बनता है। इसके लिए ज़रूरी क्या है? एक तो यहाँ पे अलीलिक OH होना चाहिए जो कि टर्शियरी है, और यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ये वाला R ग्रुप होगा तो भी ये ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होती है वो हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे मेन हमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देखनी है। इस तरह से आपको CrO3 का स्ट्रक्चर होता है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस वाले क्रोमियम के ऊपर अटैक करेगा, O- बना देगा। तो यहाँ से क्या बन गया? यहाँ पे हमें देखो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये अपना मिथिल है, O इसका बॉन्ड बना क्रोमियम के साथ, इसका O- बन गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O और हमारा ये डबल बॉन्ड O। तो अब आप देख सकते हो इसमें क्या होगी? इसमें होगी हमारी 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगी। अब 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले इसमें होगी 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। और ये रिएजेंट में इंपॉर्टेंट है, पेरिसाइक्लिक में भी इंपॉर्टेंट है, इस कारण इसको हम ले रहे हैं। तो करना क्या है? 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, तो ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको? इस तरह से एक 6 मेंबर रिंग मिल गया आपको, डबल बॉन्ड, यहाँ पे अपना मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे अपना O-CR, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और एक डबल बॉन्ड O, एक बन गया O-। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया है। बाद में जैसे देखो क्या होता है ना, वहाँ पे एसिडिक कंडीशन भी होती है इसके साथ, तो इसका प्रोटोनेशन भी हो जाएगा, OH बन जाएगा। बाद में होता क्या है, अगर इसका प्रोटोनेशन, सॉरी मैंने गलत बता दिया, इसका प्रोटोनेशन नहीं होगा, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला CH बॉन्ड ब्रेकिंग ही इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और इसके कारण ही यहाँ पे H की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे अल्किल ग्रुप होता तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। अब ये जो H है ना, ये O- क्या करेगा? इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट में बोल रहा था ट्रांसपोज्ड कीटोन, वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड ये और ये। तो इसमें देखना क्या था कि 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इस वाले रिएजेंट के केस में। ये इंपॉर्टेंट केस होता है पेरिसाइक्लिक रिएजेंट दोनों के हिसाब से, तो यहाँ से आपको पूछ सकता है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है, हमें पता है ब्यूटिल लिथियम है, ब्यूटिल के ऊपर यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे जो क्या है हमारे पास, टिन है ना, ये SN, तो इसके पास क्या होती है? डी ऑर्बिटल होगी यहाँ पे, ये इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे निगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो जो हमने बोला था ना, जो कंडीशन चाहिए हमें 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक के लिए, वो हमें यहाँ पे मिल सकती है। जैसे अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली ये दिखा है मैंने, ऑप्शंस कोई लिखे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन बेसिकली क्या होता है, आपको ये वाली स्टेप एक दे देंगे, बाद में कोई नेक्स्ट स्टेप इसमें ऐड करा देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि फर्स्ट स्टेप में हो क्या रहा है। तो अप्रोच समझ लो कि किस टाइप का स्ट्रक्चर आने पे हमें किस टाइप की रिएक्शन के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर है अपना, यहाँ पे वेज पे है O, इसके बाद बन गया निगेटिव चार्ज। जैसे मैंने बोला था, ये कोई भी हेटेरोएटम होना चाहिए, यहाँ पे आपका हेटेरोएटम हो लोन पेयर वाला, या फिर निगेटिव चार्ज हो। तो अब आप देख सकते हो, इसको हम 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, यहाँ से इसको 1 2 और 3, और ये वाला 1 1 वाला बॉन्ड जो है ना, वो ब्रेक करेंगे, निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे, और यहाँ से ये O- बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? ये रिएक्शन 2 वाला, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे अपना क्या है, ये मिथिल ग्रुप था, और ये यहाँ पे अपना क्या है, ये CH2-O-, जो वर्कअप के बाद यहाँ पे H बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या बताना था पता है? अब जैसे हमने बोला 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक पे होगी, लेकिन यहाँ पे इसको हमने वेज पे दिखाया था, तो यहाँ पे भी ये जो है ना, ये वेज पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगी, जैसे हमने देखा 1,5 में वगैरह, जो सुप्राफेसियल सेम फेज से हो रही, तो उसको हम अलाउड बोल रहे थे, यानी कि शिफ्ट जो होती है वो सेम फेज से होती है। तो यहाँ पे भी अगर ये वेज पे है, तो अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो भी वेज से होगा, इस कारण इसको हम वेज पे दिखाएंगे। जो मिथिल ग्रुप होगा ना, वो हमें यहाँ पे डैश पे दिखाएंगे। तो आपको इसका RS भी पूछ सकते हैं कि फाइनल जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका RS बताओ, या फिर आपको डायरेक्टली स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ सकता है कि किस टाइप को मतलब आपकी अप्रोच है। ठीक है, तो सेम फेज से माइग्रेशन करवानी है 2-3 में, ये वाली कंडीशन आपके पास आनी चाहिए।
अब देखो ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा बुक है ना पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री बाय दीपक मोंडल, उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो उसी बुक से आ रहे हैं ज़्यादातर, तो ये क्वेश्चन वहीं से लिया है। तो बेसिकली होगा क्या इस वाले क्वेश्चन में, जो यहाँ पे सल्फर है ना, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से ये क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली क्या मिल गया हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, ये नाइट्रोजन है, रुको इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डाल देते हैं नीचे, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रोजन है, इसका बॉन्ड बना सल्फर के साथ, इसके ऊपर मिथिल ग्रुप है, इधर यहाँ पे ये CO2 ET है, ठीक है। इसके ऊपर आ गया +4, ये हमारा यहाँ से क्लोरीन बाहर चला गया, इसके ऊपर है मिथिल। अब इसके बाद क्या होगा देखो, बेस है, बेस क्या करेगा, इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बेस जो है इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अब आप देख सकते हो कंडीशन क्या बन रही है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 और यहाँ से 1 और 2, तो बेसिकली होगा क्या, 2 से यहाँ पे अटैक होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे ये इसके ऊपर, यानी कि 2,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट का एग्जांपल है। ये आपको किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व करके पूछ सकता है, इस कारण मैंने इसको ले लिया है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया है किसका, इस वाले कार्बन का, जिसके ऊपर लगा है यहाँ पे CO2 Me ग्रुप, एक तो हमारा लगा है CO2 ET ग्रुप, सॉरी CO2 इथिल ग्रुप है, ठीक है। और उसके बाद CO2 ET ग्रुप, यहाँ पे ये सल्फर जिसके ऊपर लगा है मिथिल ग्रुप, तो ये डबल बॉन्ड N और यहाँ पे अपना ये मिथिल ग्रुप। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया। इसके बाद क्या होगा, सिंपली यहाँ से एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, ये इधर और इधर। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग है हमारी, इस तरह से ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन, उसके ऊपर मिथिल ग्रुप, यहाँ पे ये जिसके ऊपर CO2 ET लगा है और यहाँ पे हमारा SMe। तो इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा। तो बेसिकली देखो आपको ना, आप इस वाले क्वेश्चन में ये मत सोचो कि मुझे पता है आपकी कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रही है। जैसे देखोगे आप बोलोगे कि सल्फर ने नाइट्रोजन के ऊपर कैसे क्या अटैक किया, अगर सल्फर को करना भी था तो इसके विद इन मॉलिक्यूल कार्बोनिल ग्रुप था, इसके ऊपर कर सकता था। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको मैकेनिज्म के लिए नहीं दे देगा, समझ रहा है। बेसिकली ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करेगा पता है, ये आपको रिएक्शन करवा के देगा, ये वाला प्रोडक्ट भी आपको वहाँ पे निकाल के देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम आपको ऑप्शन देख के जो प्रोडक्ट दिया है उसको देख के अप्रोच करनी है। अब बुक में भी ये वाली केस दी है, वहाँ पे भी ये डिस्कस नहीं किया कि सल्फर ने यहाँ पे क्यों अटैक नहीं किया, इसमें क्यों किया। तो रिसर्च पेपर से ऐसे वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया है, जो प्रोडक्ट दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि किस टाइप की रिएक्शन हो सकती है। तो बेसिकली ये जब अटैक करेगा इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, 2,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट होगी और फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलने वाला है। तो लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये वाला रिएक्शन, ये वाला ऊपर जैसे हमने PCC वाला डिस्कस किया क्रोमियम वाला, तो इस यहाँ पे भी हम SiO2 डिस्कस करेंगे। रिएजेंट ये वाला भी इंपॉर्टेंट होता है। इसका काम क्या होता है, जो अलिलिक पोजीशन है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे, वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन करता है वो, ठीक है। अब इसमें भी 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व होती है और इन रिएक्शन भी इन्वॉल्व होती है, इस कारण मैंने इसको लिया है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर रिएजेंट की इसकी स्पेसिफिसिटी जाननी है ना, तो ये अलिलिक पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन करा देगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक मिथिल ग्रुप होता, तो इन दोनों में किसका ये में करा देगा, तो ये जो ट्रांस है ना, इस वाले को जो भी ट्रांस है मिथिल ग्रुप, उसका वो हाइड्रोक्सिलेशन करता है। ये तो एक स्पेसिफिसिटी उसको आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली देखो मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे हमें यहाँ पे 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएजेंट होगी। और ये वाला पूछता भी है, बहुत बार पूछा भी है, इस कारण मैंने इसको लिया है। तो SiO2 है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O है, कंसिडर कर लो। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या होगी, यहाँ पे होगी इन रिएक्शन। जैसे देखो ये वाला CH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे जाएगा और ये अपना यहाँ पे O माइनस, जिसको ये H ले लेगा। तो यहाँ पे बन गया हमारा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इस तरह से, ये यहाँ पे अपना ये सेलेनियम आ गया है, जिसके ऊपर यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये अपना ये OH, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो अब आप नंबरिंग कर सकते हो 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 3, ठीक है। तो अब देखो 1-1 वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसको यहाँ पे माइग्रेट कर दो, इसको यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड ब्रेक होके सिलिकॉन को यहाँ पे
सेलेनियम को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो यहाँ पे ये क्या बन गया O, इसके ऊपर लगा है सेलेनियम और ये OH, ठीक है। और बाकी हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये बाकी का स्ट्रक्चर बाद में हाइड्रोलिसिस होके सिंपली ये वाला यहाँ से हट जाएगा सारा और यहाँ पे OH आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं जो बोल रहा था कि ये ट्रांस वाले मिथिल की ही हाइड्रोक्सिलेशन होती है। क्यों होती है? तो आप देख सकते हो ये जो स्टीरिक रिक्वायरमेंट आ रही है ना, ये जो स्टीरिक रिक्वायरमेंट आ रही है, ये सेलेनियम जो इस साइड में बन रहा है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इस वाले कार्बन का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। एक तो ये यहाँ पे हो सकता है इस तरह से वेज पे या फिर डैश पे, तो इस कारण इस वाली इधर जो मिथिल ग्रुप था ना उसको ही वो हाइड्रोलाइज कर रहा है। इस तरह से इसमें 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब जो आते हैं ना लास्ट में क्या हम समराइज करेंगे, तो देखो यहाँ पे जैसे हमने शुरुआत से क्या पढ़ा, एक तो हमें एफएम अप्रोच आना चाहिए, उसमें हमने देखा साई ऑड साई इवन, अगर ऑड है ऑड मोलिकुलर ऑर्बिटल है साई ऑड बनेंगे 1 3 5, तो उसमें टर्मिनल लोब जो होगा सेम साइन होंगे, यानी कि इस तरह का। तो आप देख सकते हो इसमें मिरर प्लेन आ रहा है, इसमें जो है यहाँ पे मिरर प्लेन आ रहा है, तो वो मिरर प्लेन से सिमेट्रिक रहेगा। C2 एक्सिस से, यानी कि इस वाले बोर्ड के प्लेन में अगर एक्सिस पास कर दोगे और रोटेट कर दोगे तो वो ये प्लस है ना, ये रोटेट होके यहाँ पे इसके माइनस की जगह पे जाएगा, यानी कि सेम हमें स्पेसिस देखने को नहीं मिल रही, यानी कि C2 एक्सिस से वो असिमेट्रिक रहेगा। अगर साई इवन की बात करेंगे जैसे कि साई 2 साई 4 साई 6, तो आप देख सकते हो टर्मिनल लोब जो है जैसे साई 2 है अपोजिट है, इसमें मिरर प्लेन नहीं है क्योंकि मिरर से ये एक दूसरे के रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि मिरर प्लेन से असिमेट्रिक है। C2 एक्सिस से सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इस वाले बोर्ड के प्लेन से अगर हम एक्सिस पास कर देंगे तो ये रोटेशन होने के बाद इस वाले प्लस के पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक पढ़ी, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक के केस में हमने क्या देखा, फोरेन सिस्टम जो होता है वो थर्मली कॉन रोटेटरी होता है, फोटोकेमिकली डिस रोटेटरी होता है, और फोरेन प्लस 2 पाई सिस्टम जो होता है वो फोटोकेमिकली डिस होता है, थर्मली कॉन रोटेटरी होता है। हमें देखना होता है कि ओवरऑल वो सिस आ रहा है या फिर ट्रांस आ रहा है। इसके लिए दोनों डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्री देखो, सिस या फिर ट्रांस उसको कंसिडर करो। फिर यहाँ पे देखो फोरेन सिस्टम थर्मली कॉन है, फोटोकेमिकली डिस है, तो कॉन रोटेशन से स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी, डिस रोटेशन से ये चेंज नहीं होगी। इस वाले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इस वाले का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने डाइल्सल्डर रिएक्शन पढ़ी, इसमें एक तो हीटिंग होगी या फिर हीटिंग नहीं हो तो लेविस एसिड के प्रेजेंस में भी ये वाली रिएक्शन फास्ट हो सकती है। हमने देखा एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें काइनेटिक यानी कि एंडो प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। अब एक्सो किस केस में होगा, फ्लुलिन और जो हमारा क्या होता है फ्यूरान और फ्लूरिन केस में ही एक्सो प्रोडक्ट होता है, लेकिन बाकी केस में एंडो प्रोडक्ट मेजर होता है क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होती है, वो उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है और रेजियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है डाइसल्डर रिएक्शन हमारी। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पहले बताना भूल गया था कि जो डायन रहेगा ना वो हमेशा इस तरह से सिसॉइड फॉर्म में रहना चाहिए, जो भी डायन हमेशा के लिए ट्रांसॉइड फॉर्म में रहेगा। जैसे देख सकते हो ये वाला जो डायन है ना, ये वाला डायन, ये भी तो डायन ही है, लेकिन ये हमेशा के लिए क्योंकि यहाँ पे रिंग में रिजिडिटी है तो ये हमेशा के लिए ट्रांसॉइड फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे ये डिसल्डर रिएक्शन नहीं दे सकता। तो ये डिसल्डर रिएक्शन और साइक्लोएडिशन और जो हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है इसके लिए ये समरी है। जो बाकी की है हमें जैसे हमने क्या पढ़ा 2,3 सिग्माट्रोपिक के लिए किस तरह की रिएक्शन कंडीशन होनी चाहिए, 3,3 सिग्माट्रोपिक के लिए किस तरह से होनी चाहिए, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ से आती है, जैसे हम जिमरमन ट्रायंगुलर ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उस वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको अच्छे से वो ट्रिक्स रिवाइज करवा दूंगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैप्पी लर्निंग गाइज।